अकाउंट भाग 1 पार्ट 9 खाता बही खतौनी, बरोबर। तो ये जो खतौनी करनी हो किस पे से करना है, तो ये हमने देखा था ना, बही रोकड़ बही बिक्री बही के आधार पर से, इसके आधार पर से हमको बनानी है, बरोबर। किसके आधार पर से बनानी है, ये पहले सवाल का बिक्री बही है, ओके। इसके आधार पर पूरी खतौनी बनानी है। तो खतौनी बनाएंगे तो हम लोग को ये एक तो बिक्री खाता बनाना पड़ेगा, दूसरा है ना पायल खाते, केशव खाते, शंकर खाते, 4 खाते इसके लिए बनाएंगे। तो 4 खाते आप इस तरह से बना लेना। तो 4 खाते बना, बिक्री खाता पहले ऐसे लिखना, श्री विनोद की खाता बही बिक्री खाता, पायल खाते, केशव खाते और शंकर खाते, इस तरह से आपको बना लेना है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको ध्यान में रखना है कुल उधार बिक्री कितनी है, 31,890 है। पहले हम लोग बिक्री खाते में इसको लिखेंगे, कुल उधार बिक्री कितनी, 31,800। तो कैसे लिखते हैं, तो देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, फुटकर देनदार खाते, बराबर 2025 जून 18 लास्ट तारीख है वो लिख देने का, बराबर। इसमें लास्ट व्यवहार कब हुआ था, 18 तारीख को, तो हमने 18 तारीख लिख दी। आप 31 तारीख लिखें तो भी चलेगा, ओके। अगर जून में 30 तारीख होती है लास्ट, तो 30 तारीख, अरे व्यवहार कब लास्ट में हुआ था, 18 तारीख को, इसलिए लिखा है फुटकर देनदार खाते बिक्री बही के अनुसार 31,890। टोटल वोटल करने की जो बोला नहीं है, इसलिए हमने किया नहीं है। अब जिसका खाता था उसको लिखने का है। तो आप लोग यहाँ पर समझना है कि जैसे यहाँ पर तीनों लिखे हैं, बराबर, पायल खाते, केशव खाते, शंकर खाते, तो ये आया है यहाँ पर लिखा इतना, इन सबको 3 को खातों में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पायल खाते 2025 जून 1 बिक्री खाता, बराबर। क्या लिखेंगे, बिक्री खाता 4500 बिक्री खाते के अनुसार। ये उधार में क्यों आया, तो आप देखो एक वस्तु समझ लेने का कि पायल को बेचा है तो आपने क्या लिखते थे रोम नामजा में, क्या, तो पायल खाते उधार बिक्री खाते का, ओके। यानी पायल खाते उधार, तो पायल का खाते करेंगे तो खतौनी में उल्टा होता है, पायल खाते उधार होता है रोम नामजा में, वो क्या हो जाएगा जमा में, ओके। जमा साइड में क्या लिखेंगे वो ध्यान रखना है, ओके। तो जमा साइड में हम लोग बिक्री खाता लिखते थे, बराबर, रोम नामजा में। तो बिक्री खाता कहाँ जाएगा, उसका उल्टा, तो उधार साइड में लिखेंगे। तो ये उधार साइड है और वो जमा साइड है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से ये अगर इसका रोम नामचा लिखने जाए तो क्या होगा, केशव खाते उधार बिक्री खाते का, तो बिक्री खाते जमा है तो केशव खाते में क्या हो जाएगा, उल्टा उधार हो जाएगा बिक्री खाता, ओके। तो इस तरह से तारीख आप डाल देना, 15 तारीख का भी। 18 तारीख को क्या है, शंकर खाते का बिक्री खाता बिक्री बही के अनुसार 18,750, इस तरह से एंट्री की है। ऐसे ही यहाँ पर श्रीमती काजल की खाता बही बिक्री खाता, सवाल नंबर 2 है, उसके ऊपर से हमको करना है। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास ये रहा, बराबर। बिक्री बही निकाली थी सुधा खाते, युग्मा खाते, वृश्चिका खाते, 8100, 8000, 1600, 17,500। कुल उधार खरीद बिक्री कितनी है, 17,700। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, बिक्री खाते में फुटकर देनदार खाते, क्या लिखेंगे, फुटकर देनदार 2025 जुलाई 1 बिक्री बही के अनुसार 17,700, ओके, लिख दिया है। अब सुधा के खाते में, तो हमने पहले आपको समझा दिया, सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, 2025 जुलाई 1 बिक्री खाता, क्यों, क्योंकि हम लोग माल बेचते हैं तो क्या होता है, सुधा खाते उधार बिक्री खाते का। तो सुधा के खाते में क्या करना है, बिक्री खाते जमा था उसको क्या कर देंगे, उधार, उल्टा कर देंगे उधार, इसलिए बिक्री बही के अनुसार 8100। ऐसे ही युग्मा के खाते में है, तो यहाँ पर 2025 जुलाई 12 तारीख का है व्यवहार, तो बिक्री खाते और बिक्री बही के अनुसार कितना है, 8000, इस तरह से आपको करना है। वृश्चिका खाते करना है, तो बिक्री खाता जुलाई 2025 जुलाई 22 तारीख का बिक्री खाता बिक्री बही के अनुसार 1600, बराबर। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई दे तो आप हाइप भी कर सकते हैं। 7 दिन तक ही दिखाई देता है, उसके बाद नहीं। तो आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर हाइप करते हो तो हमको कुछ मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमको वीडियो बनाने की और इच्छा होती है, और हमको डिजिटल वुड लेके आना है। इसलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए, ओके। आगे देखते हैं। तो लाइक कर दिया हो तो हम लोग आगे देखते हैं। श्री सुधीर की खाता बही खरीद खाता बनाना है,
तो खरीद खाते में उसका उल्टा करते हैं तो क्या होगा, पहले देख लेते हैं। तो देखो ये है व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर ये दिया था ना, इसके आधार पर एक तो खरीद खाता बनाएंगे, 3 खाते ये और बनाएंगे, तो 4 खाते टोटल बनाने हैं। सबसे पहले खरीद खाता बनाते हैं, तो उसमें कुल उधार खरीदी कितनी थी, 17,500 थी, बराबर। और तो उसमें बिक्री खाते में कहाँ पर लिखते थे, जमा तरफ। ओके, तो इधर क्या लिखेंगे, उधार तरफ। बिक्री खाते में जमा तरफ क्या लिखते थे, फुटकर देनदार, तो ये हमारे फुटकर लेनदार, बराबर। 2025 फरवरी लास्ट व्यवहार था 13 तारीख का, इसलिए 13 तारीख लिखा है फुटकर लेनदार खाते। खरीद बही के अनुसार 17,400। अब कमल खाते हैं, अब आपको इस रोम नामचा भी याद होगा, क्या था, कमल खाते और खरीद खाते उधार, कमल खाते का, बराबर। कमल खाते का, तो हमको कमल का खाता लिखना, तो खरीद खाता था वो कहाँ था, उधार तरफ रोम नामचा में। तो खतौनी करते हैं तो उसका उधार तरफ था, तो कहाँ हो जाएगा, खरीद खाते जमा। ओके, खरीद बही के अनुसार 10,000, बराबर। 2025 फरवरी 1। नहार खाते 2025 फरवरी 4 तारीख का व्यवहार है। खरीद खाते सेम टू सेम लिखेंगे, खरीद बही के अनुसार 5400 रुपये, बस। ओके, चिंतन खाते 2025 फरवरी 10, खरीद खाता खरीद बही के अनुसार 2000। इस तरह से हमको कर देना है। तो इस तरह से ये सवाल हो गया तीसरा भी। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। तो ये हमारा है चौथा। ओके, चौथा सवाल ये है, लेकिन ये हमको सिर्फ यही देखना है, खरीद बही में कितना लिखा है, टोटल 19,800। तो ये लिखेंगे सबसे पहले। फिर ब्याज खाते 15,100, अमल खाते 2700 और साब्र 10 खाते 2000। चारों की एंट्री करते हैं। कुल उधार खरीदी कितनी थी, तो चौथा सवाल कर रहे हैं, तो चौथे सवाल में इतना था, फुटकर 2025 जनवरी 18 तारीख का व्यवहार लास्ट था। तो फुटकर लेनदार खाते 19,800 खरीद बही के अनुसार। ओके, ऐसे ही हमने पहला समझा दिया, तो ये भी आपको आ गया होगा कि ब्याज खाते जो 2025 जनवरी 1 तारीख। ओके, खरीद खाता, बराबर, 15,100 खरीद बही के अनुसार। ओके, ऐसे ही अमल खाते में 2025 फरवरी 4 खरीद खाता 2700 खरीद बही के अनुसार। साबर 10 खाते 2025 जनवरी 15 खरीद खाता खरीद बही के अनुसार 2000। ओके, इस तरह से ये भी सवाल हो जाता है। अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं। तो ये है पांचवा, बराबर। इसमें भी खरीद बही है, तो इसमें खाते कितने बनाएंगे, एक तो खरीद खाता बनाएंगे, दूसरा ये 4 खाते और बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कितना है कुल उधार खरीदी, तो ये खरीद खाते में लिखेंगे 21,000 को, और ये चारों को खाते में ये 4,850। सेजल खाते हैं 4500, मयूर खाते हैं 7,650, मयंक खाते हैं 4,000। इसके आधार पर हमको करनी है। तो हमने यहाँ लिखा है श्री बंशीधर की खाता बही, बराबर। तारीख विवरण रोकड़ रकम, प्रश्न नंबर रकम। फुटकर लेनदार खाते लास्ट व्यवहार 24 तारीख का है, तो 24 खरीद बही के अनुसार 21,000। ओके, अब जयप्रकाश खाता है 2025 मई 1 तारीख का व्यवहार है। खरीद खाता 8,450 4,850 खरीद बही के अनुसार। सेजल खाता है 2025 मई 4 खरीद खाता खरीद बही के अनुसार 4,500। मयूर खाता है 2025 मई 12 खरीद खाता 7,650 खरीद बही के अनुसार। मयंक खाता 2025 मई 2024 खरीद खाता खरीद बही के अनुसार 4,000। ओके, इस तरह से हो गया है, बराबर। तो इस तरह से हमने कर दिया है। ओके, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है ऑक्टेन का क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल पेन है, जो कि बहुत ही शानदार चलता है। देखने में आपको देखो कितना आकर्षित लग रहा है, और चलता भी उतना ही शानदार है। तो आप पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।